पहले भारत एक कुपोषण वाला देश हुआ करता था। आज जब देखिएगा तो मोटापा में हमारा नंबर 3 पे है पूरे विश्व में। बच्चे भी इससे ग्रसित हो रहे हैं और इसकी वजह से हमारी किडनी पे लोड पड़ रहा है और हमारी किडनी खराब हो रही है। एडल्ट्स की हम बात करें तो वो सारे लोग जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई है, जिनके घर में कोई किडनी के मरीज़ हैं, जिनको पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होता है, जिनको पथरी है, जिनको दर्द की दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे लोग अपना नियमित जांच कराते रहें। तो कोई बच्चा पेशाब करते समय रो रहा हो, इसका मतलब है कि उसको पेशाब में कोई तकलीफ हो रही है। नॉर्मली 4 से 5 साल तक बच्चे बेड वेट करना छोड़ देते हैं, बिस्तर पे पेशाब करना छोड़ देते हैं। अगर कोई बच्चा इसके बावजूद भी बिस्तर पे पेशाब कर रहा है तो हमें अलर्ट हो जाना है कि इनके किडनी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। सिम्टम्स की बात है तो जैसे नॉर्मल सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे चेहरे पे सूजन आना, पैर पे सूजन आना, भूख कम लगना, उल्टी महसूस होना, जल्दी थकावट महसूस होना, बच्चे का पढ़ाई हैम्पर हो रहा है, जैसे ये सब बच्चों में, बड़ों में होता है, ये सब बच्चों में भी हो सकता है। जांच अगर कहें तो सिंपल टेस्ट जैसे पेशाब की जांच से और ब्लड की जांच से हम लोग मोस्ट ऑफ द बीमारी को पकड़ सकते हैं, ज़्यादातर बीमारियों को पकड़ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। आज बात हम करते हैं स्वास्थ्य की, और स्वास्थ्य में आज हम किडनी की बात करने जा रहे हैं। दरअसल किडनी हमारी बॉडी में एक अहम रोल अदा करता है, जैसे खून की सफाई भी होती है। लेकिन जब यह खराब हो जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्या दशा होती है, क्या हालत हो जाती है। बड़े तो बड़े, अब छोटे बच्चे भी इसके जद में आ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर शशि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे ही हम बात करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। अभी जो ये बीमारी को देखा जा रहा है, बच्चे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा बीमारी नहीं है जिससे बच्चे अछूते रह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है और इसीलिए हम लोग इस मुद्दे पे ज़्यादा बात कर रहे हैं आजकल कि बच्चों में जो किडनी की बीमारी हो रही है उसके मुख्य कारण क्या हैं और उससे कैसे बचा जाए। तो जैसे मैंने कहा कि बच्चे को एक एडल्ट का छोटा फॉर्म नहीं मानना चाहिए। बच्चों की बीमारी अलग होती है, एडल्ट की बीमारी अलग होती है, इसलिए एक बच्चों के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है मेडिकल साइंस में। और आजकल जो देखिए तो बच्चों में ये बीमारी क्यों आगे बढ़ रही है, जो पुराने जो रिस्क फैक्टर्स थे, जैसे जन्मजात बच्चों में अगर किडनी में कुछ खराबी हो रही है या बच्चों में कुछ अर्ली स्टेज में अगर शुगर ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसके कारण से तो खराबी होती थी। बट आज के युग में देखा जाए तो जो हमारा वे ऑफ लाइफ है, जो हमारी दिनचर्या है, वो हमारी गड़बड़ होते जा रही है। जैसे पहले हम लोग मैदान में खेलते थे, आजकल मैदान ही नहीं है खेलने के लिए, तो बच्चे घर में ही इंडोर गेम्स खेलते रहते हैं। आजकल खाने पीने का जो पैटर्न जो चेंज हो गया है, बच्चे चाउमीन, फास्ट फूड, कुरकुरे, चिप्स ये सब ज़्यादा खा रहे हैं, इसकी वजह से उन्हें मोटापा बढ़ रहा है। और मोटापा के बारे में अगर देखा जाए तो पहले भारत एक कुपोषण वाला देश हुआ करता था। आज जब देखिएगा तो मोटापा में हमारा नंबर 3 पे है पूरे विश्व में। तो ज़्यादा, हाँ, तो अब मोटापा हम लोग ज़्यादा हो रहा है और बच्चे भी इससे ग्रसित हो रहे हैं और इसकी वजह से हमारी किडनी पे लोड पड़ रहा है और हमारी किडनी खराब हो रही है। तो बच्चों में किडनी की खराबी का जो इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, कारण तो आपने बता दिया कि ये कारण है। बहुत मतलब जन्मजात बच्चे में भी होता है, तो उसका क्या, उसके माँ से प्रभाव पड़ता है? हाँ, जैसे बहुत सारे कारण से हो सकता है। जैसे अगर माँ के गर्भ में अगर बच्चा है और माता को कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण से जो पेट में पल रहा बच्चा होता है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। या माँ ने गलती से कोई दवाई खा ली, जो ऐसी दवाइयाँ जो बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है, तो उसकी वजह से हो सकता है। कोई बच्चा अगर प्री मैच्योरली पैदा हो गया, जैसे 9 महीने का गर्भ होता है, कोई बच्चा अगर 7 महीने पे पैदा हो गया, 8 महीने में पैदा हो गया, तो उस टाइम तक उसकी किडनी पूरी मैच्योर नहीं हो रहती है। तो ऐसे बच्चे जो है वो कमज़ोर किडनी लेके पैदा होते हैं और ऐसे बच्चों में किडनी खराबी आगे चल के हो सकती है। अब इसका आप उपाय बताइए कि आखिर बिहार में कहाँ कहाँ पर यह इलाज संभव हो, क्योंकि बिहार में तो अगर देखा जाए तो बहुत इसका इलाज कम संभव होता है, दूर दूर लोग जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पर यह संभव है और कैसे उसका इलाज करवाया जाए? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दर्शकों को कहना चाहूँगा कि किडनी के मरीज़ों में और बच्चों में भी अर्ली स्टेज में कोई तकलीफ़ नहीं भी हो सकती है। तो जो भी लोग जो हाई रिस्क ग्रुप में हैं उनको अपना जांच नियमित रूप से कराते रहना चाहिए। जैसे एडल्ट्स की हम बात करें तो वो सारे लोग जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई है, जिनके घर में कोई किडनी के मरीज़ हैं, जिनको पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होता है, जिनको पथरी है, जिनको दर्द की दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे लोग अपना नियमित जांच कराते रहें। जहाँ हम बच्चों के बारे में आते हैं तो बच्चे कई बार अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि अब मुझे ये तकलीफ़ हो रहा है, तो कई बार हम लोग को संभावना से ये काम करना पड़ता है। जैसे अगर कोई बच्चा पेशाब करते समय रो रहा हो, इसका मतलब है कि उसको पेशाब में कोई तकलीफ़ हो रही है।
नॉर्मली 4 से 5 साल तक बच्चे बेड वेट करना छोड़ देते हैं, बिस्तर पे पेशाब करना छोड़ देते हैं। अगर कोई बच्चा इसके बावजूद भी बिस्तर पे पेशाब कर रहा है तो हमें अलर्ट हो जाना है कि इनके किडनी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो ऐसे ही इन सब चीज़ों से हम लोग पता लगाते हैं कि हाँ, बच्चों में बीमारी हो रही है। और जांच, और जहाँ तक सिम्टम्स की बात है तो जैसे नॉर्मल सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे चेहरे पे सूजन आना, पैर पे सूजन आना, भूख कम लगना, उल्टी महसूस होना, जल्दी थकावट महसूस होना, बच्चे का पढ़ाई हैम्पर हो रहा है, जैसे ये सब बच्चों में, बड़ों में होता है, ये सब बच्चों में भी हो सकता है। इसके अलावा बच्चों में जो इम्पॉर्टेंट जो ये होता है कि बच्चों का ग्रोथ नहीं हो पाता है, फेलियर टू थ्राइव होता है। उनका जिस तरह से हाइट बढ़ना चाहिए, वेट बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ता है। तो ये सब चीज़ों से हम लोग को पता लगा लेना चाहिए कि हाँ, बच्चों की किडनी खराब हो रही है। मतलब इसका मतलब कहाँ कहाँ पर ये है? अभी जैसे अभी इधर देखा जाए तो हमारे, जी बिल्कुल, तो हमारे बिहार राज्य में भी अभी बहुत सारे स्पेशलिस्ट आ चुके हैं। जैसे बात किया जाए कि तो हर एक सरकारी अस्पताल में, एटलीस्ट पटना में बात करें तो जैसे हमारे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान हो गया, पटना मेडिकल कॉलेज हो गया, नालंदा मेडिकल कॉलेज हो गया, इसमें तो स्पेशलिस्ट है ही। इसके साथ ही साथ निजी अस्पताल में, जैसे मैं पारस अस्पताल में हूँ, तो वहाँ पे ये सब सारी बीमारियाँ का इलाज हो सकता है। जाँच अगर कहें तो सिंपल टेस्ट जैसे पेशाब के जाँच से और ब्लड के जाँच से हम लोग मोस्ट ऑफ द बीमारी को पकड़ सकते हैं, ज़्यादातर बीमारियों को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और जांचें होती हैं, जैसे सिटी स्कैन हो गया, रीनल बायोप्सी हो गया, MRI हो गया, तो वो कुछ कुछ जगहों पे उपलब्ध है, जिसकी सुविधा हमारे बिहार राज्य में उपलब्ध है और हम लोग इसका इलाज कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर शशि जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि यह करें कि अभी का जो भोजन है, लोग करते हैं कि पिज़्ज़ा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, तो ये इन सभी से परहेज़ रखें, क्योंकि जब तक आप इन सभी से परहेज़ ना करेंगे आपको यह बीमारी आती ही रहेगी। तो स्वस्थ रहें, और भी जानकारी के लिए आप बने रहें स्वास्थ्य से संबंधित लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।